अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं दुआ करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और अपने इर्द गिर्द भी सबका ख्याल रख रहे होंगे। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का दिन शुरू हुआ है स्कूल रन के बाद। मैं जो है बच्चों को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। आज जोया और नीसा स्कूल गई हैं और बेबी आहद जो है यहाँ पे चेयर में बैठ के जब तक जो है अपना एक जो है ब्रेड खाता है, उसके अंदर रेज़न्स लगे होते हैं और वो खा पी के जब मैं स्कूल बच्चों को छोड़ के वापस आती हूँ तो ये बहुत खुश हो जाता है मुझे देखकर। और आज हमाद भी घर पर है क्योंकि हमाद की तबीयत जो है इतनी ठीक नहीं है। जब तक मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हूँ मेरे हस्बैंड भी जागे हुए होते हैं और आहद अकेला नहीं होता घर पे। ऐसा ना हो कि आप फिक्र कर रहे हो कि आहद अकेला छोड़ के चली जाती है। तो वो जब तक होता है खाता पीता है और मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हूँ। उसके बाद मैं अपना नाश्ता शुरू कर देती हूँ और हस्बैंड जो है शावर लेते हैं और इसी दौरान जो है अपना नाश्ता बना लेती हूँ। आज हम खा रहे हैं जी अंडा और टोस्ट। और ये जो आपको दिखा रही हूँ मैं साथ साथ तकरीबन रोज़ाना ही अब मैंने डेली शुरू कर देते हैं। ये इसको कहते हैं जिंजर शॉट। इसके अंदर होती है अदरक का जूस और नींबू का जूस। ये अदरक और नींबू जो हैं आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि हर बीमारी दूर करते हैं। और अदरक और नींबू का जो कॉम्बिनेशन है वो एक पूरा टोटल फैट बर्नर है। तो अगर आप ये लेंगे तो आपकी जो चर्बी है वो अंदर आपके जिस्म में ढालेगा। और मेरा नाश्ता आज ये है, मैं एक खा रही हूँ क्रैकर। उसके पास ऊपर लगाया है मैंने टूना सैलेड और थोड़ी सी ऊपर हरे पत्ते लगाए हैं सैलेड के और थोड़ी सी चाय पी रही हूँ। सामने हमाद भी खाना खा रहा है और बेबी आहद का जो है नाश्ता जैसे कि आपने देखा था मैंने उसको एक छोटी सी वो राउंड ब्रेड दी थी जो ये पहले खा चुका है जब तक मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रही थी। और यहाँ पर हैं मेरे अजीम हस्बैंड जो हैं पानी लेके आए हैं, उसके लिए थोड़ा सा पानी उसे पिला रहे हैं। और अभी भी आहद का नाश्ता जो है रोज़ तकरीबन डिफरेंट ही होता है। कभी कभी वो पैनकेक खा लेता है, कभी कभी ब्राउन ब्रेड खा लेता है जैम और बटर के साथ और साथ थोड़ा सा फ्रूट दे देती हूँ। कभी थोड़ा सा योगर्ट खा लेता है, कभी ओटमील खा लेता है। तो जो है ना काफ़ी कुछ खा लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने में मुझे तंग नहीं करता। आप सब लोग भी कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को जो है डिफरेंट डिफरेंट नाश्ते दिया करें ताकि उनमें है उन्हें आदत पड़े हर कुछ चीज़ खाने की। मेरे बच्चे जो हैं सिर्फ मिर्चें वगैरह इतनी नहीं खाते हैं तो लेकिन मुझे नेसेसरी भी नहीं लगता कि उन्हें ज़्यादा मिर्चें खिलाऊं क्योंकि बड़े होकर तो इंसान खुद ही खाना पीना मिर्चें मसाले वगैरह शुरू कर देता है। और ये बात भी एक है कि जो बेबी आहद है अब हर कुछ चीज़ अपने हाथ से खाना चाहता है। तकरीबन मेरे सारे बच्चे भी इसी एज में पहुँच के यही करते थे कि खुद कहते थे खाना खाएंगे, अगर मैं खिलाऊँ तो वो आगे से खाना मेरे हाथ को जो है मार देते थे, हाथ मार के हटा देते थे कि हमने खाना खुद ही खाना है, आप हमें मत खिलाइए। तो तकरीबन रोज़ की सुबह हमारी ऐसी ही गुजरती है। मैं और आहद होते हैं और अजीम होते हैं नाश्ते पे। तीनों बड़े बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं और लेकिन आज जो हमाद था वो साथ था हमारे क्योंकि उसकी तबीयत जो मैंने आपको बताया कि ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर जो है मैं ज़रा नाश्ता कर लूँ। बेबी आहद भी खुद ब खुद खाने लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा। अभी थोड़ी देर में जो है अजीम भी नाश्ता कर चुके हैं, तैयार होके वो चले जाएंगे अपने ऑफिस में और फिर सब रह जाएंगे बस हम तीनों ही। और आज का दिन है बुध का दिन यानी कि वेंसडे का दिन है और वेंसडे का दिन जो है यहाँ पर हॉलैंड में बच्चों का हाफ डे स्कूल होता है। तो मैं जो है बच्चों को 12:30 ही पिकअप कर लेती हूँ और बच्चों को पिकअप करने के बाद जो है घर पहुँचते पहुँचते हो जाते हैं कभी 12:45 या 12:45 से भी ऊपर टाइम हो जाता है। तो मैं उन्हें सबको लंच करवाती हूँ और बेबी आहद जो है सो जाता है, नैप लेता है और उसके बाद जो है मुझे निकलना होता है घर से तकरीबन 2:15-2:30 बजे क्योंकि बच्चे जो है मैं ड्रॉप करती हूँ अपने सिस्टर इन लॉ के घर और जोया को मैं लेके जाती हूँ उसके बलई लेसन पर। और वहाँ पे आते आते तो हो जाते हैं वापसी पे घर पे 4:30-4:45 हो जाते हैं। तो बुध का दिन जो है मेरा काफ़ी बिजी गुजरता है। वापस आके मुझे खाना वगैरह भी पकाना होता है और साथ साथ बहुत सारे दूसरे काम होते हैं। आप ये खाओ। अब शरारतें कर रही हो। बाद में फोन वापस ले लूं? मेरा फोन दे दो प्लीज, प्लीज मेरा फोन दे दो। आप क्या कर रहे हो माद, आप क्या कर रहे हो माद, क्या कर रहे हो आप? आपको उर्दू आती है?
जी हाँ। आप क्या कर रहे हो? फोन पे क्या कर रहे हो? फोटो देख रहे हो अपनी क्लास के अपने? और आपने कितना खाना है? और मोटू मोटू कितना और खाओगे? बेबी आहत को जो है नाश्ता करवाते करवाते काफ़ी टाइम गुजर जाता है, तकरीबन आधे घंटे से ऊपर लग ही जाता है मेरा उसे खाना खाते हुए खिलाते हुए, क्योंकि वो तो अभी छोटा है इसीलिए आराम आराम से खाता है। तो आज जो है मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि उठूं और काम शुरू करूं, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। बेबी आहत जो है टीथिंग कर रहा है, उसके दांत निकल रहे हैं और वो पूरी रात जो है मुझे और अजीम को जगाता है। ये उसका न्यू फेवरेट गेम है कि रोज़ रात को उठ जाना, आधे आधे घंटे बाद उठ के रोता है और फिर मैं उसको सुला के बेड में डालती हूँ तो फिर उठ जाता है, फिर सुलाती हूँ फिर उठ जाता है, और फिर फाइनली मैं उसको मेरे अपने और अजीम के बीच में डाल देती हूँ अपने बेड पे। लेकिन वहाँ पर जो फिर वो शुरू हो जाता है कुश्ती लड़नी नींद में, तो फिर उसकी वजह से मैं भी नहीं सो सकती और अजीम भी बिल्कुल भी नहीं सो सकते हैं। तो आजकल की रातें जो है काफ़ी टफ गुजर रही हैं, नींद जो है पूरी ही नहीं होती। और बेबी आज जो यहाँ पे खाना खा चुका है और मैंने सोचा कि हमाद बोल रहा था कि मामा मैंने आपकी गोद में बैठना है, तो मैंने थोड़ी देर कहा आ जाइए हमाद और मैं जो है बैठ के हग करते हैं और मैं उसे थोड़ी सी टेंशन दे दूँ। तो बेबी आहत को जो है ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, वो बहुत ज़ोर ज़ोर की चीखें मार रहा था, चिल्ला रहा था कि भाई मामा उसको हटाओ और मुझे गोद में बिठाओ। तब जब मैंने हमाद को अपनी गोद से उतार दिया तभी जाके उसे सुकून आया। इस एज में पहुंच चुका है जहाँ पे उसे लगता है कि सिर्फ मेरी ही मामा है और किसी की मामा नहीं है। और आजकल तो है पूरा दिन वो बोलता रहता है मम्मा 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 मम्मा, पीछे 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 मेरे जो है क्रॉल करता है पूरे घर में। और जहाँ पर भी मैं जाती हूँ आके में टांगों के साथ टेक लगा के बैठ जाता है। जो भी मैं काम कर रही हूँ, चाहे मैं बर्तन धो रही हूँ चाहे मैं खाना बना रही हूँ, वो आके जो है मेरे टांगों के साथ टेक लगा के बैठ जाता है आराम से। और कभी कभी अभी तो जो उठना शुरू हुआ है तो वो जो है मेरी टांगे पकड़ के उठ जाता है और मेरे टांगों पे जो हक कर लेता है और फिर शोर करने लग जाता है कि भाई अभी मुझे उठाओ उठाओ। बहुत ही मम्मीस बॉय है ये। आई होप कि थोड़ा सा चेंज हो जाए जब बड़ा होगा, क्योंकि ये मेरे पे इतना डिपेंड करता है, तो इसी वजह से घर के काम करने अब इस वक्त जो है मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। घर के काम हमेशा पेंडिंग होते हैं, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ, दुआ कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत जो है खुद ब खुद खेलना शुरू कर दे और फिर जो है मैं भी अपने काम ख़त्म कर लिया करूँ। क्योंकि आपको पता है घर के काम भी तो ऐसे होते हैं कि रोज़ करने पड़ते हैं, अगर एक दिन छोड़ दें तो फिर नेक्स्ट डे डबल काम होता है करने के लिए। तो फिर मैंने बस आहत खाना खिलाया और बेबी हमाद जो है वो तंग कर रहा था मुझे कि इसकी गाड़ी में जो है सेल ख़त्म हो चुके हैं, मामा आप मुझे सेल डाल के दीजिए। तो मैंने बहुत बहाने बनाए कि नहीं भाई मामा को ये काम नहीं करना आता, पापा ये काम करते हैं, ये तो मुझे पता भी नहीं है। तो उसने बोला हाँ मुझे पता है, टूल बॉक्स किधर पड़ा हुआ है, आज जब टूल बॉक्स लेके आते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। टूल बॉक्स लेके आई और फिर उसे वो रिमोट खोल के जो है सेल डाल के दिए रिमोट में और गाड़ी में नए। तो फिर बहुत खुश हो गया और गाड़ी से खेलने लग गया। क्या आप लोग भी कभी कभी बच्चों से झूठ कहती हैं कि ये काम मम्मा नहीं कर सकती, ये पापा ही कर सकते हैं? आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मुझे जब बच्चे कहते हैं मम्मा ये प्लीज़ हमें ये कर दो, तो मैं बोलती हूँ नहीं ये तो मुझे पता भी नहीं है कैसे करते हैं, ये तो पापा ही कर सकते हैं। तो फिर वो चुप हो जाते हैं। जब मेरे हस्बैंड घर पे आते हैं फिर उससे मैं ये काम कर लेती हूँ, करवा लेती हूँ, तो अच्छा बहाना हो जाता है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी भी क्या आप लोगों ने कभी अपने बच्चों के साथ ऐसा कोई छोटा मोटा झूठ बोला है? मुझे पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये छोटा मोटा झूठ होता है, इतना बड़ा नहीं। और ये मैं करती हूँ भी हूँ कि इन्हीं के फ़ायदे के लिए, क्योंकि मुझे घर के काम ख़त्म करने होते हैं और अगर इनकी जो 100 फरमाइशें होती है दिन की वो मैं पूरी करने बैठ जाऊँ तो घर के काम बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और यहाँ पे देखें बेबी आहत जो है हमारी गाड़ी से कितना खुश हो रहा है और हमारा बहुत खुश हो गया था। आपने किधर जाना है आज? अयान के घर जाना है। आप बहुत खुश हो है ना?
आज हमाद जाएगा पहली बार अपने फ्रेंड के घर खेलने दोपहर को, है ना हमाद? इतना खुश हो रहा है, बहुत एक्साइटेड हुआ है। और आप बेबी क्या कर रहे हो? मामा के साथ चुपके रहते हो 24 घंटे, है ना? इस बेबी को तो 24 घंटे मामा चाहिए, मामा मामा मामा, है ना? मोटा बेबी, ये मोटा बेबी है ना? ये मोटा मोटा बेबी है ना? चलो आहत को दुश कराएं, नहलाएं आहत को, दुश करेगा गंदा गंदा बेबी। चलो आप दोनों नहाओ और कपड़े पहने, ठीक है? चलो आ जाओ। ओके बेटा, आ जाओ आहत। क्या कर रहे हो आप? क्यों शरारती कर रहे हैं मोटू मोटू? तो बेबी आहत जो है यहाँ पर नहला दिया है, मैं नहला के वो सो चुका है। और अब जो है मैं हमाद को नहला दूंगी और हमाद भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो थोड़ी देर बाद जो बेबी आहत जाग चुका है, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। और घर में आज काफ़ी सारे काम थे, तो मैंने कहा चलो बच्चों आप लोग जो है दोनों भाई अब बैठ के खेलो और मामा जो है थोड़ा सा काम कर लेगी। सफाई वगैरह भी मैंने कर दी है, आज मैंने अपनी बेडशीट वगैरह चेंज की हैं और बेड भी मैंने बहुत ही प्यारी तरीके से बना दिया है। अच्छा, मुझे जो है अपना बेड जो है बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फिर जब वो एंड रिजल्ट में देखती हूँ ना तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। आज जो है कपड़े भी धोने वाले बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने कहा चलें फर्स्ट लोड चला दिया है और दूसरा लोड जो है वो मैंने ड्रायर में डाल दिया है ताकि वो सूख जाए। और इसके बाद मैं निकल जाऊंगी बच्चों को लेने। निसार जोया की छुट्टी होने वाली है, 12:15 सुपर टाइम हो गया है, तो मैं फटाफट मैंने कहा ये चला दूं और फिर मैं और हमाद और आह जो है जाके निसार जोया को गाड़ी में बैठ के ले आएंगे। तो ये कपड़े सुखाने वाली मशीन जो है टम्बल ड्रायर, जो मैंने कुछ ही महीनों पहले ली है और मैं बहुत खुश हूँ इससे, क्योंकि जब यहाँ पे सर्दियाँ पड़ जाती हैं तो कपड़े सुखाना घर के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़रीद ली है और ये सच्ची गेम चेंजिंग है। कुछ महीने पहले जो है मेरी कपड़े धोने वाली जो है वॉशिंग मशीन टूट गई थी, तो जब हम ये नई लेने गए तो अजीम ने मुझे कहा कि ये जो पूरा सेट है टम्बल ड्रायर का और वॉशिंग मशीन का, दोनों ले लेते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है। उस वक्त हम लोगों ने जो है ये दोनों परचेस कर ली थी। तो यहाँ पे बच्चों को मैं ले आई हूँ घर और मैंने निसा जोया कह रही है कि उन लोगों ने खाने हैं ये अमेरिकन पैनकेक्स, तो मैं उन्हें यही बना के दे रही हूँ। उसके बाद मैं बनाकर ऊपर जो है थोड़ी सी न्यूटेला लगा दूंगी और ऊपर इसके लगा दूंगी सम स्ट्रॉबेरीज। और देखिए कितनी अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत यमी होते हैं। अगर आपने कभी खाए नहीं है तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा ऊपर न्यूटेला लगा कर। मैं जो है हेल्दी खा रही हूँ, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ काफ़ी व्लॉग्स में। देखिए मुझे बहुत भूख लगी थी, सुबह मैंने सिर्फ एक क्रैकर खाया था, तो मैंने कहा अब थोड़ा ज़्यादा खा लेती हूँ। थोड़ी सी मैंने ली है खिचड़ी और ऊपर मैंने इसके ऊपर डाला है मछली वाला सालन, और साथ जो है कल रात की जो डिनर था ये मैंने रोस्ट की हुई थी, गोभी रोस्ट की हुई थी और ब्रोकली रोस्ट की हुई थी मसाला लगा के ऊपर, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो ये मैंने खाया है और साथ मैंने पिया है एक ग्रीन जूस, काफ़ी मज़ेदार था। अगर आपको वेजिटेबल्स बनानी है तेल वगैरह के बगैर जो हेल्थी बने, तो आप कोशिश करें कि ओवन में बना लें। ऊपर आप जो मसाला लगाना चाहती हैं लगा लें, लेकिन कोशिश करें कि जो ओवन में बनाएं, क्योंकि जो सब्ज़ी है फिर वो कड़क कड़क रहती है और फिर मज़ा भी देती है। यहाँ पर जो है मैंने बच्चों को निसा जोया और हमाद को जो है ड्रॉप ऑफ कर दिया है अपनी सिस्टर इन लॉ के घर में, और मैं और जोया ड्राइव करके जा रहे हैं जोया की बलई क्लास में। और वो पीछे बैठी हुई है, काफ़ी थक गई थी, बोल रही थी कि मैं थकी हुई हूँ, इसीलिए उसका मूड जो है थोड़ा सा ऑफ था। कह रही थी मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जाना, लेकिन मैंने कहा नहीं जी आपको जाना तो पड़ेगा, तो इसीलिए उसका मूड थोड़ा ऑफ था। लेकिन जब वो पहुंच गई थी वहां पर तो खुश हो गई थी। सो क्या कितनी वही लग रही है। Let's go. और जोया को जब भी मैं बलई क्लास में छोड़ती हूँ वहाँ पे साथ ही एक फॉरेस्ट है जहाँ पे मैं हमेशा वॉक करने चली जाती हूँ। और ये देखिए कितना खूबसूरत है ये फॉरेस्ट। अगर आपको मैं रियल लाइफ में दिखा सकती तो मैं आप सबको यहाँ पर लेकर आती और दिखाती कि देखिए कितना खूबसूरत है। और जो ख़ज़ां का जो मौसम शुरू हो चुका है यहाँ पर, तो माशाल्लाह से मैं जैसा कि आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था जब हम गए थे सेंटर पार्क्स में, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरा चैनल विज़िट कीजिए और जाके वहाँ पे ज़रूर देखिए।
उस सेंटर पार्क्स के 3 ब्लॉग्स हैं और मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर जो ख़ज़ां का मौसम होता है बहुत ही अच्छा होता है, हर दरख्त के अपने ही रंग होते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है जब आप नेचर में इस तरह जाएं वॉक करने, और बहुत ही सुकून मिलता है। अपने दिमाग को थोड़ा बहुत खाली कर देती हूँ मैं। ये मेरे लिए सचमुच मी टाइम होता है, मेरे लिए अपना टाइम होता है, ये मेरे अपने के लिए टाइम होता है मेरे पास। क्योंकि जब 4 बच्चे होते हैं तो अपने लिए टाइम मैं नहीं निकाल पाती हूँ डेली लाइफ से। और जब मैं यहाँ चल रही होती हूँ नेचर के बीच में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब चिड़ियाँ बोल रही होती हैं, दरख्त जो है हवा की वजह से हिल रहे होते हैं, तो ऐसी ये जो पानी की जो आवाज़ होती है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे यहाँ पे आकर हर हफ्ते काफ़ी सुकून मिलता है। पहले पहले जो था मेरे पास काफ़ी अपने लिए टाइम मैं फिर मैं बीच बीच में निकाल लिया करती थी, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड ने अपना ऑफिस खोला है तो तब से जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं और मेरे को भी इतना अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, क्योंकि इसी वजह से जो है बच्चे ज़्यादातर मेरे पास होती हैं और वो अपने ऑफिस में होते हैं। कभी कभी शाम के वक्त भी काफ़ी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो इसीलिए जो है मैं बहुत शुक्रगुज़ार होती हूँ कि मुझे अगर थोड़ा सा भी 1 घंटा भी पौना घंटा भी अपने लिए टाइम मिल जाए तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। आप सब लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप मी टाइम के लिए क्या करती हैं, बच्चों के बगैर थोड़ा अपना दिमाग खाली करना, थोड़ा फ्रेश हो जाना। तो आप बताएंगी मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग जो हैं क्या करते हैं मी टाइम के लिए, ताकि मुझे भी थोड़े और आइडियाज़ मिल सकें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ अभी वीडियो को पॉज करें और जाके सब्सक्राइब करें। और जो है मेरे व्लॉग्स देखा कीजिए, मैं बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट शेयर करती हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को ये बहुत पसंद आता हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। أخي هذه هي تجارب هذه كم شلابة كم شلابة करें क्या कर लिया, दांत साफ कर लिया, दांत साफ कर लिया, ये करने तो जोया और हमाद अब बेड में जा चुके हैं और जो मैं हूँ निसा का जो है होमवर्क अभी उससे सुन रही हूँ, क्योंकि उसका सुबह टेस्ट है। बेबी आहत थोड़ी देर टूथब्रश के साथ मीनवाइल खेल रहा था। अब मैं इसका दूध बना के ले आई हूँ और रात हो चुकी है, अभी वो भी सो जाएगा। निसा भी अपने कमरे में जाके सो चुकी है और इसके बाद जो है इसको सुलाने के बाद मैंने थोड़ा बहुत काम करना है। बर्तन वगैरह मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह धो लिए थे। तो अभी मैं बैठी हूँ, अपने लिए टी बनाई है, उसके अंदर मैं फिर से जिंजर शॉट डाल दूँगी, क्योंकि जो है जो कुछ मैंने आज खाया था सब कुछ जो है चर्बी जो है ढल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। आप भी मेरे लिए दुआ करिएगा। और मैं जो है थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी और यहाँ पे आप लोग प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे इतनी सपोर्ट शो कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं हम सब लोगों को, तो प्लीज़ बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। और आपने हमारा अगर लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करें और देखें। आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी द एच हाउस पे। अल्लाह हाफिज़।